अगर देश का नाम ऊंचा हो रहा है उनको प्रॉब्लम है। ये बहुत दिनों की हमारी मांग थी। पिछले सरकार वो बोलते थे, करते कुछ नहीं थे। हमारी सरकार बोलती कम है, कर ज्यादा रही है। विवाद जो जानबूझ के कर रहे हैं उसका क्या कर सकते हैं। विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जहां पर हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द का प्रावधान है, जहां पर इक्वालिटी का प्रावधान है, जहां पर एक देश एक सिरे से चलने का प्रावधान है, वहां पर अलग अलग कानून क्यों रहेगा। तो ये जो डिफरेंसेस है इसी को हटाने के लिए ही तो यूसीसी का प्रावधान हमारे पश्चिम बंगाल असेंबली में आज जो होने जा रहा है, और ये कानून जब आएगी कानून के तौर पे, तो मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल के लोग कहीं ना कहीं जाके इसका धन्यवाद जताएंगे, क्योंकि ये तो इक्वालिटी की बात करते हैं। हर जो कानून है वो समानता की बात करती है। जो माताएं हैं, बहनें हैं, कुछ धर्म के आड़ पे उनको वंचित किया जाता है, तो वो खत्म हो जाएगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उनको है जिनको भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार की कोई भी गठनमूलक काम में उनको प्रॉब्लम है। अगर कोई चलो बड़ा ब्रिज हो जाए उनको प्रॉब्लम है, अगर देश का नाम ऊंचा हो रहा है उनको प्रॉब्लम है, देश का नाम रोशन हो रहा है प्रॉब्लम है, देश की जनता खुशहाल है प्रॉब्लम है। तो ये जो जिनको प्रॉब्लम है उनको होने दो। प्रावधान ये यूसीसी तो होके रहेगी। इस बिल के पास हो जाने से, इम्प्लीमेंट हो जाने से क्या कुछ बदलाव हो सकता है बंगाल में? आसान भाषा में थोड़ा अगर बताएं एक दो पॉइंट। तो देखिए, बदलाव तो होगा। बदलाव ये होगा कि जो यूनिवर्सल सिविल कोड जो इतने सालों से, सोचिए कि खास करके एक समुदाय के लिए, उस समुदाय में शादी, उस समुदाय में तलाक, और उसके बाद जो बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनका जो संपत्ति में जो हिस्सेदारी वो तो नहीं था। तो हम चाहते हैं कि हर पश्चिम बंगाल के हर माँ, हर माता, हर बहन, हर बेटी, उनको अपना हक बराबरी का मिले। तो ये बराबरी का हक तो जो लोग मना कर रहे थे वो अपने आप को प्रोग्रेसिव बताते हैं, अपने आप को माँ माटी मानुष बताते हैं, अपने आप को लड़की हो लड़ सकती हो बताते हैं। लेकिन जब लड़की होने का और उनके हक के लिए लड़ने का बारी आती है, तब आपको आगे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ही दिखेगी और कोई नहीं दिखेगा। एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल, लॉ एंड ऑर्डर को के जो सिचुएशन है बंगाल को सुधारने के लिए ये बिल भी आज टेबल किया जाएगा, हो सकता है पास भी हो जाए। इसके आने से इस बिल को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ बदल जाएगा बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में हमने बहुत सारे ऐसे घटना देखे हैं जो चाहे सीए के दौरान क्यों ना हो, चाहे कोई भी मुद्दा उठा के सरकारी जो संपत्ति है उसको तहस नहस करने वाले, उनका क्या होता था कि तहस नहस कर दिए, हमारे पास सरकार है, दीदी का सरकार है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जबकि ये एंटी सोशल जो बिल है, इसमें जो बाकायदा जो तहस नहस करेंगे सरकारी संपत्ति की, उन्हीं को इसका भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब करे कोई और भरे कोई और, तोड़ेंगे कोई और भरेंगे हम टैक्स दे के क्या हम लोग पाप करते हैं? कोई गुनाह है टैक्स देना? तो हमारा टैक्स हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हो, पश्चिम बंगाल के रास्ते बनने के लिए हो, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए हो। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमारे टैक्स की पैसा कोई एक विशेष समुदाय वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं और उसको फिर से जोड़ने के लिए खर्च किया जा रहा है। ये तो नहीं चल सकता। तो ये जो बिल लाया जा रहा है, आज हमारी सरकार ला रही है, तो इसका स्वागत करते हैं। ये बहुत दिनों की हमारी मांग थी। पिछले सरकार वो बोलते थे, करते कुछ नहीं थे। हमारी सरकार बोलती कम है, कर ज्यादा रही है।